At some point तो they would stop talking like they're in a serial, but even if you ask them for water, तो हाँ पूर्वा अभी ऐसे ही बात करते हैं सब। कैसे तुम लोग ऐसे बात करते हो यार, पागल हो क्या तुम लोग? तो मैंने तो उन्हें जाके बोला भी था यार क्या ही दिक्कत है, जिसको जैसे रहना है रहने दो ना। वी ऑल सीन शिवांगी रियल फेस बिफोर फिनाले थैंक्स टू श्रेया। रोना कब से गलत है, कोई मुझे ये बताएगा? शिवांगी ऑलवेज बेटर देन यू। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेबल किड एक्सपोजिंग शिवांगी जोशी एंड शिवांगीज फेक बिहेवियर। रिसेंटली रेबल किड एक पॉडकास्ट में गई थी जहाँ उन्होंने शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा की इक्वेशन को लेकर कुछ बातें रिवील की। अपूर्वा ने इस पॉडकास्ट में शिवांगी और हर्षद के बिहेवियर को लेकर बात की और ये भी पॉइंट आउट किया कि दोनों कभी कभी रियल लाइफ में भी ऐसे बिहेव करते थे जैसे किसी टीवी सीरियल के सीन में हो। मतलब नॉर्मल सी बात करनी हो, इवन पानी मांगना हो, तो भी उनका टोन और एक्सप्रेशन पूरी तरह ड्रामेटिक सीरियल जैसा फील होता था। और अपूर्वा ने खुद शिवांगी को ये चीज के लिए कॉल आउट भी किया था। अपूर्वा ने शिवांगी के क्राइंग पैटर्न को भी क्वेश्चन किया क्योंकि शिवांगी ऑलमोस्ट हर इमोशन में रो देती हैं और इंटरेस्टिंगली वो खुद भी अपनी इस हैबिट को रिकॉग्नाइज करती हैं। अगर शिवांगी को पता है कि वो हर सिचुएशन में एक्सेसिवली इमोशनल हो जाती हैं, तो फिर उन्हें इस चीज को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हर्षद के बारे में अपूर्वा के कमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट थे। उन्होंने हर्षद को एक स्वीट हार्ट बताया। शो के दौरान हर्षद जिस तरह शिवांगी को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आए, उससे ऑडियंस को बार बार लगा कि इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा है। अपूर्वा ने पहले भी इस परसेप्शन को क्लैरिफाई करते हुए ये कहा था कि हर्षद के साइड से प्रोटेक्टिवनेस काफी इंटेंस थी, जबकि शिवांगी की साइड से इक्वेशन कंपैरेटिवली नॉर्मल और बैलेंस फ्रेंडशिप वाली थी। इसी वजह से शिवांगी पर यह भी एलिगेशन लगा कि शायद वो हर्षद को यूज कर रही थी क्योंकि ऑडियंस को भी दोनों तरफ से सेम लेवल की इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही थी। तो क्या शिवांगी और हर्षद का ये ओवरली ड्रामेटिक बिहेवियर एक्चुअली उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट था, या फिर शो के एनवायरनमेंट में इस डायनेमिक को इंटेंशनली ज्यादा ड्रामेटिक बनाया गया था? हो सकता है शिवांगी ने कैमरे के सामने इस इक्वेशन को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक प्ले किया हो, जिसकी वजह से ऑडियंस को उनकी फ्रेंडशिप एक पोटेंशियल लव स्टोरी जैसी लगने लगी। और इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ बैठे वहीं तो मत करें। एंड ये नाम जो एनाबेल दिया है, कितना सही आपको लगता है? उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो उनको सपने में आके डराऊंगी रोज मैं। इसी पॉडकास्ट में अपूर्वा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी कुछ रिवील किया। वो रिसेंटली न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हुई हैं, जहां वो एमबीए करने वाली हैं। लेकिन उनका न्यूयॉर्क शिफ्ट करने का रीजन सिर्फ हायर स्टडीज नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है जो एक्चुअली उनके बिजनेस प्लान से कनेक्टेड है। अपूर्वा ने एक्सप्लेन किया कि जब वो अपना ब्यूटी और पर्सनल केयर स्टार्टअप लॉन्च करने पर काम कर रही थी, तब उन्हें बड़े इन्वेस्टर और टीवी पर्सनैलिटी के सामने पिचिंग सेशन करने पड़े थे और कुछ इन्वेस्टर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंडिंग की नहीं थी। अपूर्वा को खुद रियलाइज हुआ कि उन्हें बिजनेस के कुछ बेसिक एस्पेक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उन्हें मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बारे में नॉलेज है, लेकिन सप्लाई चेन ऑपरेशंस और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसे एरिया में उनकी अंडरस्टैंडिंग काफी लिमिटेड थी। और इसी रियलाइजेशन के बाद अपूर्वा ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ दूसरे लोग पर डिपेंड करके अपना बिजनेस नहीं चलाना चाहती। और फिर उसके बाद उन्होंने एमबीए करने का डिसीजन लिया ताकि वो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में जाकर बिजनेस को ग्राउंड लेवल से समझ सके। वो अपने फाइनेंस को खुद मैनेज करना सीखना चाहती थी क्योंकि पहले अपूर्वा के डैड उनके फाइनेंस हैंडल करते आए हैं। लेकिन उनका न्यूयॉर्क मूव सिर्फ करियर और एजुकेशन की स्टोरी नहीं है, क्योंकि इंडिया में उनकी ऑनलाइन लाइफ भी काफी एग्जॉस्टिंग फेज से गुजरी है। इंडिया में उन्हें बार बार इंटेंस ट्रोलिंग और कैंसिलेशन साइकिल फेस करनी पड़ी है, स्पेशली लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि उन्हें अपना मुंबई अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा और शायद इसी वजह से अपूर्वा ने अपनी ऑनलाइन पर्सनैलिटी को लेकर भी एक मेजर डिसीजन लिया। पॉडकास्ट में उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी फेमस केओटिक कलेशी औरत पर्सोना अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है, क्योंकि कांस्टेंट कंट्रोवर्सी, आउटरीच और ऑनलाइन बैकलैश ने उन्हें मेंटली और इमोशनली काफी ड्रेन कर दिया था। लेकिन अपूर्वा का न्यूयॉर्क शिफ्ट करने का एक और रीजन है, and this degree that I'm going to do is of no use. Like I never want to do a 9 to 5. मुंबई में उनका सोशल सर्कल ग्रेजुअली एक ही टाइप के लोगों के साथ लिमिटेड हो गया था, मोस्टली क्रिएटर और इंटरनेट पर्सनालिटीज। और उनके कॉन्वर्सेशन भी बार बार सेम चीजों के अराउंड रिवॉल्व करते थे: एल्गोरिदम, व्यूज, फॉलोअर्स, ब्रांड डील्स और सोशल मीडिया। अगर वो इसी बबल में कंटिन्यूअसली रहेंगी तो उनकी थिंकिंग भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम तक लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने इंटेंशनली एक यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट चूज किया। अपूर्वा चाहती है कि न्यूयॉर्क में उनकी आइडेंटिटी सिर्फ द रेबल किड या इंटरनेट क्रिएटर की ना हो, वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह भी लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। और इसी डिसीजन की वजह से अपूर्वा ने इंडिया के कंफर्टेबल लाइफस्टाइल छोड़ दी। मुंबई में उनके पास हाई अर्निंग्स, रिकॉग्निशन, एक अच्छा घर और फुल टाइम हाउस हेल्प तक थी। कंटेंट की बात करें तो अपूर्वा सोशल मीडिया कम्प्लीटली क्विट नहीं करेंगी, वो कंटेंट पोस्ट करते रहेंगी। लेकिन अब अपूर्वा ने अनाउंस किया है कि वो पहले जैसे कंसिस्टेंट, केओटिक स्टोरी टाइम वीडियोस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहेंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर दिस इज बेसिकली अ कम्प्लीटली न्यू फेज ऑफ हर लाइफ। अब बात करते हैं शिवांगी की। उनको लेकर ये स्वीट और
और इनोसेंस इमेज वाला डिस्कशन कोई नई बात नहीं है। पास्ट में भी उनके बिहेवियर को लेकर कई बार क्वेश्चंस उठ चुके हैं और लॉकअप सीजन 2 में तो उनकी पर्सनालिटी को लेकर को कंटेस्टेंट के साथ और ज्यादा देखने मिला ये सब। शो के दौरान कुछ कंटेस्टेंट ने एलिगेशन लगाया कि शिवांगी कैमरे के सामने एक बहुत ही स्वीट, इनोसेंट और हार्मलेस इमेज मेंटेन करती हैं, लेकिन गेम के अंदर उनका अप्रोच उससे काफी डिफरेंट था और इसी परसेप्शन की वजह से उन्हें एक फेक और मैनिपुलेटिव तक कहा गया। लॉकअप में शिवांगी और हर्षद की इक्वेशन सबसे ज्यादा डिस्कशन में रही और ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन की थी। हर्षद ओपनली शिवांगी को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे थे, वो उनके लिए स्टैंड लेते थे, उनकी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होते थे और कई बार सिचुएशन में उनकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हुए दिखाई दिए। शिवांगी ने हर्षद को एक तरह की शील्ड की तरह यूज किया, मतलब हर्षद फ्रंट फुट पर शिवांगी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि शिवांगी कंपैरेटिवली इनोसेंट और हेल्पलेस इमेज मेंटेन कर रही थी। और जब हर्षद ने खुद अपने गेम पर फोकस करने की कोशिश की, उस पॉइंट पर शिवांगी ने इमोशनली हर्षद को इन्फ्लुएंस किया, जिसके बाद सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि हर्षद ने अपना टिकट टू फिनाले सेक्रीफाइस कर दिया और शिवांगी को फाइनलिस्ट का स्पॉट दे दिया। इसके बाद ही शिवांगी की रियल इमेज एक्सपोज हो गई। एक तरफ शिवांगी अपने आप को इनोसेंट फ्रेंड के रूप में प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उनकी इक्वेशन का एडवांटेज उनके फेवर में जा रहा था। शिवांगी की फ्रेंडशिप को लेकर भी लॉकअप के दौरान काफी कुछ देखने मिला था। शो में शिवांगी ने श्रेया कालरा के साथ अपनी फ्रेंडशिप को डिफेंड करते हुए कहा कि वो उनके फ्रेंड है और उनके लिए फाइट भी करती हैं, लेकिन शिवांगी और श्रेया की ऑफ स्क्रीन इक्वेशन उतनी क्लोज नहीं लगती थी जितनी शो में प्रेजेंट की जा रही थी। कुशाल टंडन से कनेक्टेड पुराने इंडस्ट्री इक्वेशन भी देखने मिले थे और शिवांगी कैमरे के सामने एक सिस्टर लाइक बॉन्ड पोर्ट्रे कर रही थी, जबकि इंटरनली उनके बीच रिसेंटमेंट था। इसी वजह से उनके फ्रेंडशिप को भी कुछ लोगों ने फेक फ्रेंडशिप फॉर द कैमरास का लेबल दे दिया। लेकिन शिवांगी के लिए सबसे बड़ा बैकलैश तब आया जब लॉकअप के एक इमोशनल सेगमेंट में उन्होंने अपने फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात की। शिवांगी ने अपने पास्ट को याद करते हुए बताया कि उनकी फैमिली ने एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फाइनेंशियल फेज देखा था। उन्होंने कहा कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि उनका फैमिली लिटरली स्ट्रीट पर आ गया था और डेली फूड तक का स्ट्रगल करना पड़ा था। ये स्टोरी सुनने के बाद ऑब्वियसली ऑडियंस इमोशनल हो गई, लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनके पुराने इंटरव्यूज सर्कुलेट होने लगे। इन इंटरव्यूज में उनके फादर के आर्मी बैकग्राउंड को हाईलाइट किया गया और यहीं से लोगों ने एक्यूज किया कि शिवांगी ने सिंपैथी गेन करने के लिए अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल को एग्जैजरेट किया। फिर उसके बाद शिवांगी की सिस्टर शीतल जोशी को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उनके सिस्टर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एक्चुअली तब आया था जब उनके फादर ने आर्मी से रिटायरमेंट ली थी और बाद में बिजनेस में हैवी लॉस फेस किया था। लॉकअप में शिवांगी की इमेज को लेकर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी एनाबेल डॉल वाला टैग। शो के दौरान शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा ने शिवांगी को मॉकिंगली एनाबेल से कंपेयर किया और ये निकनेम इंटरनेट पर भी वायरल हो गया। रीजन सिर्फ उनका अपीयरेंस नहीं था, शिल्पा और श्रेया का पॉइंट ये था कि शिवांगी का ओवरऑल लुक और बिहेवियर उन्हें एक डॉल लाइक ओवरली इनोसेंट पर्सनालिटी जैसा लगता था। शिवांगी इंटेंशनली एक हेल्पलेस और इनोसेंट लिटिल गर्ल टाइप इमेज मेंटेन करती हैं, जिससे ऑडियंस नेचुरली उनके लिए सिंपैथी फील करे। शिल्पा ने इस निकनेम को लेकर अपना ओपिनियन मेंटेन रखा और शिवांगी को शो की फेकेस्ट कंटेस्टेंट तक कहा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।